आभारी हैं जिन्होंने भारत रत्न गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज के सम्मान में डाक टिकट जारी करने की घोषणा की। मैं सभी भारत सरकार को और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज का जो आज डाक टिकट का अनावरण हो रहा है वो मेरे लिए खासकर बहुत खुशी का मौका है। गुरुदेव को समाधि लिए हुए अनेकों साल हो गए, लेकिन हमारे भारत सरकार ने गुरुदेव के कार्यों को देखते हुए गुरुदेव के सम्मान में जो निर्णय लिया, मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज ने ग्लोबल विजन वॉशिंगटन में 93 में जो उद्बोधन दिया था, हिंदू संस्कृति के लिए उनका जो दर्द था, हिंदू जाति के लिए उनका जो दर्द था, हिंदू के लिए उनकी जो विचारधारा थी, वो मैं आपके सामने गुरुदेव के कुछ अंश आपके सामने रख रही हूँ। गुरुदेव के ही शब्दों में 80 करोड़ हिंदू दुनिया के सभी देशों में बिखरे पड़े हुए हैं। उनके संगठन के लिए आज 30 वर्ष पहले विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी। विश्व भर के हिंदुओं को एक सूत्र में जोड़ने की बात हमारे महामना माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के मन में आई। उन्होंने इस संदर्भ में विचार करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय था। उनके अतिरिक्त उस समय हम लोग गो निषेध आंदोलन के सिलसिले में एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे। हम सब ने मिलकर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। हम चाहते थे, हम सब की एक इच्छा थी, संसार भर का हिंदू किसी भी एक साझे मंच पर आए, इकट्ठा हो सके, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए एक ऐसा रास्ता चुन सके जिस पर हम सब लोग मिलकर चल सके, एक साथ विचार कर सके, योजनाएं बनाते हुए अपने अतीत का गौरव का पुनर् साक्षात दर्शन कर सके, वर्तमान समस्याओं का सम्यक समाधान तथा भविष्य की उज्जवल योजनाओं का क्रियान्वयन कर सके। मुझे खुशी इस बात की है, जिस उद्देश्य के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी वह गंगा माँ की तरह से लगातार उस उद्देश्य की ओर बढ़ती ही चली जा रही है। आज हम इस स्थिति में आ पहुँचे हैं। ग्लोबल विजन 2000 के रूप में हिंदुओं का सबसे बड़ा ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्वामी विवेकानंद द्वारा विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए व्याख्यान के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर होने जा रहा है। आज से 100 वर्ष पहले उनके हिंदू भरे शब्दों में उनकी वेदांत की शिक्षाओं तथा भारतीय संस्कृति दर्शन काव्यमय उद्घोष ने अमेरिका को गुंजायमान किया था। आज विश्व वंदनीय महापुरुष की स्मृति में यह सम्मेलन होने जा रहा है। मैं विश्व भर के सभी देशों से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। मैं अहिंसा का सेवक हूँ, विश्व शांति का कार्य करता हूँ, हिंदू जाति का संगठन के लिए प्रयत्नशील हूँ। हमारा भारत देश महान है, जिसे अहिंसा, शांति, सहिष्णुता और भाईचारे का ज्ञान दिया है। हमारा देश वह देश है जिसमें मंत्र का, मातृ का, विद्या का ज्ञान दिया है। भौतिक दृष्टि से गणित, ज्योतिष विद्या, धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान, जहाज बनाने की
कला, संगीत शास्त्र, स्वर विज्ञान, अक्षर विज्ञान, व्याकरण विज्ञान, ऐसी अनेकों हजारों विद्याएं और कलाएं कौशल हैं जो भारत ने दुनिया को दिए हैं। लेकिन जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान और अहिंसा का प्रश्न है, उसमें हिंदुस्तान बेजोड़ है। संसार के सभी मुख्य धर्मों में अपनी अपनी जगह हासिल की है। हमारे मुसलमान भाइयों के पास 52, ईसाई भाइयों के पास लगभग 50, यहूदी बंधुओं के लिए एक स्वतंत्र इजराइल राष्ट्र है, बौद्धों के लिए बहुत से देश हैं। हिंदुस्तान तो उनकी जन्मभूमि है ही, किंतु हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कारों को बनाए रखने की एक ही देश बच पाया है, वह है हिंदुस्तान। और उस पर भी हजारों साल से लगातार जिस ढंग से आक्रमण होते रहे हैं, उसमें हम अपने देश और संस्कृति, अपने संस्कारों को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, यह स्वयं हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न बन गया है। आज संसार के मानचित्र पर हिंदू देश धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, हिंदू जाति सिमटती चली जा रही है। यूं तो नाना प्रकार के व्यापार व्यवसाय के लिए हिंदू संसार भर में फैला है, लेकिन अपने देश में हिंदू सिकुड़ता चला जा रहा है। अगर हम इस स्थिति को संभाल नहीं पाए तो आने वाला भविष्य बहुत शोचनीय हो जाएगा। गुरुदेव कहते थे, हमें शांति से बैठकर सोचना होगा आने वाला भविष्य कैसा होगा, इसमें हिंदू संस्कृति बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। हमारी संस्कृति बहुत उदार है। हमने अपने यहाँ कभी किसी धर्म स्थान को निर्माण का विरोध नहीं किया, इसके विपरीत हमने तो धर्म स्थान के लिए प्रयास और सहयोग ही किया है। किसी धर्म स्थान को गिराने के लिए कभी नहीं कहा। दुनिया में ऐसा कौन सा देश होगा जहाँ एक दीवार पे एक और मंदिर और दूसरी ओर मस्जिद हो, लेकिन यह हिंदुस्तान में ही ऐसा है। हमने किसी पोथी, धर्म पुस्तक को, किसी धर्म या दर्शन को, अपने किसी विरोधी समर्थकों के विचार को हटाने की कोशिश कभी नहीं की, क्योंकि हम स्वतंत्र विचारों के प्रति सदा ही सहिष्णु रहे हैं और उनका हमेशा समर्थन करते आए हैं। आचार की मर्यादा का हमने जरूर मानी है, लेकिन विचार पर कभी हमने आक्रमण नहीं किया। आचार की मर्यादा का तो पालन करना ही हो। अगर हिंदू संस्कृति की पहचान करनी है, जहाँ ओम का गान होता है, वह हिंदू है। जहाँ मृत शरीर को जलाया जाता है, वह हिंदू है। जहाँ अग्नि को साक्षी लेकर संस्कार होते हैं, चाहे जन्म का हो, मृत्यु का हो, नामकरण का हो, वो हिंदू है। जहाँ गायत्री मंत्र का, नमोकार मंत्र का, जहाँ उनकी मान्यता है, उनका गायन और पाठ होता है, वह हिंदू है। जहाँ मंत्र का जिक्र आता है, वहाँ जहाँ शब्द की बात आती है, वो हिंदू है। अगर हमारी संस्कृति नहीं बचेगी तो हम कैसे बच सकेंगे। यहाँ केवल अकेले जीने का काम नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यही हिंदू संस्कृति की भावना और आदर्श है। इस संस्कृति पर कभी किसी ने आक्रमण या विनाश को अब हम सहन नहीं कर पाएंगे। इस संस्कृति की सुरक्षा के लिए हमें जरूर कुछ सोचना होगा। इसमें सभी अपना कर्मकांड, अपनी पूजा, अपनी उपासना जैसे चाहे वैसे अपनी पद्धति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार
स्वतंत्र रूप से, लेकिन जहां तक संस्कृति और सुरक्षा की बात है, उसमें हम सब एक हैं। जिस तरह से बचाया जा सके उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। जब तक हमारा राष्ट्र राज्य इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देता, तब तक हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। अज्ञान में हम रहना नहीं चाहते, लोभ में हम फंसना नहीं चाहते। अब निद्रा का समय नहीं है, जागने का समय है। निर्णय करना होगा, सोकर नहीं, जागते हुए निर्णय करना होगा। लोभ में नहीं, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमें निर्णय करना होगा। गुरुदेव का कहना था कि हमारी संस्कृति बचेगी तो ही हम बच पाएंगे। अगर संस्कृति नहीं बच पाएगी तो हम कभी नहीं बच पाएंगे। पर्यावरण का संवर्धन और रक्षण गुरुदेव का मुख्य उद्देश्य और सपना था। बाह्य पर्यावरण के साथ साथ आंतरिक पर्यावरण भी एक हिस्सा है। वह सबसे पहले शुद्ध होना चाहिए। आज हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री माननीय देहू सिंह जी चौहान हमारे मध्य में होते, किंतु प्रदूषित मानसिकता के चलते भ्रांतिपूर्वक अफवाहें फैलाकर कार्यक्रम को स्थगित करने की कोशिशें की गई। हम जिस वृक्ष की छाया में आकर बैठते हैं, उसी वृक्ष को पत्थर मारते हैं। जिस वृक्ष के डाल पर हम बैठते हैं, उसी के जड़ को हम उखाड़ने का काम करते हैं। निजी स्वार्थ और लालच से प्रेरित होकर हम उसी प्रकार का आचार और व्यवहार करते हैं। जब गुरुदेव का सपना पर्यावरण का था, गुरुदेव कहते थे पर्यावरण नहीं होगा, हरियाली नहीं होगी तो हमारा जीवन कहाँ होगा। पर्यावरण ही अहिंसा है, पर्यावरण ही जीवन है और पर्यावरण से ही जीवन का क्या है, विकास है। बोलिए भारत माता की अच्छी तरह से लगना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गुरुदेव आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज की। दोनों हाथ ऊपर करके वंदे वंदे वंदे। ओम शांति।